दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HCS का क्वेश्चन पेपर देखेंगे विद सॉल्यूशन, जो कि ऑफिशियल आंसर की आ गई है। उसके साथ मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक व गले का सैंपल नहीं चाहिए और यह जांच भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से मिलान करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का डी यानी कि रोबोट आर्थिक विज्ञान, 2 का बी भौतिकी रॉजर पेनरोज, 3 का सी जेनिफर डार्डनर रसायन विज्ञान और 4 का ए लुइस ग्लूक साहित्य से। क्वेश्चन नंबर तीन दिया है, गेबोर सजेको पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 3-4 कथन दे रखे हैं। इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही है या कौन कौन से सही है। 3 का आंसर आएगा ए, ए 1, 3 और 4 ये कथन सही हैं गैबोर सजेको के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिस मदान बी लोकुर समिति को किस से संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था। तो इसको बनाया था ऑप्शन नंबर बी, पराली जलाने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर कर परोक्ष कर सुधार के भाग के रूप में लागू किया गया था। निम्न में से कौन सी वस्तुओं और सेवाओं पर कर की विशेषताएं हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, या 2, 3 और 4 इन सेवाओं पर कर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना घोषित की थी। निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा गया है इस योजना में। तो इस योजना में जो ध्यान रखा गया है वो किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का ध्यान रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा और संचय रिजर्व का अनुपात केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। इसमें से कौन सा इस अनुपात को दर्शाता है। तो इसमें दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी, नगद कोष अनुपात। क्वेश्चन नंबर 8, कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि, ऑप्शन दिए गए हैं। यदि करेक्ट आंसर है बी, इसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भू प्रशासन की रैयतवाड़ी प्रणाली में क्या होता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे। किसान जो है वो ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व डायरेक्ट देते थे। निम्न 2 कथनों अधिकथन और कारण को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। 1960 के अंत में संघीय सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। आर है, भारत पाक युद्ध, अकाल और मुद्रास्फीति के कारण योजना के लिए वांछित वित्तीय संसाधन खत्म हो गए। तो इसमें से बताना है कौन से सही है कौन से सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत में उगाई जाने वाली खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसलें कौन सी हैं। 2,
5 और 6, यानी कि धान, मूंगफली और मक्का, ये तो हैं खरीफ फसलें। और जो बाकी बच गई वो रबी की फसलें हैं, सर्दियों के टाइम की। यदि कंपाउंड पारंपरिक तौर पर इमारतों की सफेदी काम आता है, इसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का है सी। 1, 2 और 4 इसमें से सही है। एक क्या है, यह बिना बुझे हुए चूने को पानी के साथ क्रिया कराकर मिलाता है। 2 क्या है, जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करता है तो यह मिलता है। और 4, इसे कास्टिक चूना कहते हैं, इसका रासायनिक CaOH2 है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का प्रथम बैच शामिल किया गया है? तो किस में किया गया है? ये स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज में। इसमें से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में SCO क्वाड एशियन मैड, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। 1 मिलेगा ए से डायरेक्ट, 2D से, 3B से और 4C से। क्वेश्चन 15, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस द्वारा फैली वर्तमान महामारी के नाम की एक आधिकारिक घोषणा की है। इसे कोविड-19 विषाणु नाम दिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को बताना था, ना कि आधिकारिक नाम को बदलना। निम्नलिखित कौन सा सही आधिकारिक नाम है? तो इसका आधिकारिक नाम क्या है? सी, सार्क कोव 2, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। क्वेश्चन नंबर 16, प्रवासी भारतीय नागरिक योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इनमें से बताइए कि कौन सा इसमें से सत्य है। तो इसमें सत्य कौन सा है? सी, सिर्फ 2 और 3 इसमें से सही है। क्वेश्चन 17, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियमों 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य ही बताना है बस। ठीक है, तो इसमें सत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जिस कैंडिडेट ने किया है वो सही है। 2, 3 और 4 इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारत की इच्छा है कि चाबहार बंदरगाह को 13 देशों के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि भारत से रूस तक विस्तृत है, उसमें शामिल किया जाए। निम्नलिखित देशों में कौन से INSTC में सदस्य हैं, यानी कि इस गलियारे के सदस्य कौन कौन हैं? उत्तर दक्षिण कौन से सदस्य हैं? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि उसमें से कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है एक, सिर्फ 1, ईरान। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश में द न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड है? तो इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 20, मनाली और लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम अधीन बनी अटल टनल हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है? तो ये बनी है पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर। त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है। तो इस पर विचार कथनों का सही कथन का चयन कीजिए, कौन सा इसमें? तो ये बनाया गया है, यह पुल ए नंबर त्रिपुरा में सबरूम और बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच है। ये सबरूम और बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच।
बजरंग पूनिया ने निम्नलिखित में किसे जीतकर मार्च 2021 में 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग पुनः हासिल किया? तो क्या जीता उसने? तो उसने जीता है रोम में माटाओ पेलिकानो रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट। देखते हैं इसमें मैच करना है कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो कोविड-19 का दिया गया है ये क्वेश्चन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, सिर्फ 1 और 3, यानी कि ये और ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डैशपांग मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताइए इसमें से कौन सा सही है। 3 विचार दिए गए हैं इसमें। तो इसमें जो सही है वो बी है, सिर्फ 2। यह मैदान उच्च तंगता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 24 हो गया। 25 में फिर से मैचिंग करनी है। तो इसका आंसर भी बी है, यानी कि कैसे 1 जो है वो सी में आएगा, 2 डी में आएगा, 3 ए में, 4 बी में। 26 दिया गया है, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लगे कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगते हैं? तो इसका आंसर है डी, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। 27 निम्नलिखित में कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? तो ये जो सी है तीस्ता, ये नहीं है। 28, झेलम नदी और नदी हुआ करते के बारे में कौन से सही हैं? तो कौन से सही हैं 28 का? डी, सिर्फ 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। 29, निम्नलिखित में कौन गंधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है बामियान युद्ध बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें से मिलान करना है कौन कौन सा सही है। तो 30 का आंसर है ऑप्शन बी, ये वाला। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ए जो है वो 2 से है, बी 4 से, सी 1 से और डी 3 से। 31, इसमें फिर से मिलान करना है। ये डांस दिए गए हैं कहाँ कहाँ के, कौन कौन सा डांस है ये बताना है। तो 31 का आंसर है सी, ए भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, B1 कथक जो उत्तर प्रदेश का है, C4 कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मोहिनीअट्टम केरल का। 32 देखते हैं, कौन सा कथन धोने के सोडे के बारे में सही है? कौन कौन से सही हैं फिर उसको बताना है। 32 का आंसर है बी, 2 और 4 इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन कथन 2 और कथन 4। 33, pH मान 7 से कम वाले पदार्थ कौन से हैं? तो इसका आंसर आएगा डी, ये सभी pH 7 से कम वाले हैं। 34, सबसे उपयुक्त विद्युत चालक कौन सा है? सिल्वर। 35, किसी समुद्री गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जाती है, इसके बारे में कथन पर विचार कीजिए। इसमें बताना कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है, सही ही बताना है। तो इसका आंसर आएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन बी, 1 सही है और 3 सही है। 36, इसमें मैचिंग करनी है। 36 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सही टिक लगाया हुआ पहले से ही, बिल्कुल एक्यूरेट।
1B से, 2D से, 3A, 4C। 37 दिया है, प्लास्टिक बैग थैलियाँ पर्यावरण के लिए संभावित जोखिम है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसे सही वर्णित करता है? तो सही वर्णित कौन सा करता है इसको? डी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, यानी कि इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। पेट दर्द और अपच के लिए एक मरीज को चिकित्सक प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देता है। प्रोबायोटिक्स मदद करते हैं, किस मदद करते हैं? सी, पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धक करने के लिए, अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने में। 39, चिकित्सक कोविड-19 मरीजों को रियल टाइम पीसीआर टेस्ट करने की सिफारिश करते हैं। यह नैदानिक परीक्षण पता लगाता है। रियल टाइम पीसीआर मतलब आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर तो ये किसका पता लगाता है? तो ये पता लगाता है वायरस के आरएनए का। नुब्रा घाटी बागानों, बैक्टीरिया, नोट और मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो ये घाटी कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है काराकोरम और लद्दाख में। नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं। इनमें से बताना कौन से उत्तर से दक्षिण तक उनके सही स्थानों का सही अनुक्रम करता है। तो 4 क्या दिए गए स्थल? अट्टीरामपक्कम, भीमबेटका, पिक्किलक और बुर्जहोम। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो क्रम बनता है वो कैसे बनता है इसका? तो ये बनता है SQRP, यानी कि बुर्जहोम, भीमबेटका, पिकिलहल और अट्टीरामपक्कम, ऐसे बनता है। 42, निम्न में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था, जिसका अर्थ एक ऐसी अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोली जाता वो दिया जाता था। तो इसका आंसर है डी, इजारा। 43, मुगल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? तो ये है जात और सवार। 44, औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो ए ऑप्शन इसमें सत्य नहीं है। 1790 में लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, ये सत्य नहीं है। 45, मध्यकालीन भारतीय इतिहास संदर्भ में पिएत्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संगमरमर या बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 46, इसमें कालब्रद, इसको मैचिंग करना है, मतलब सीरियल से लगाना है। संविधान का बुनियादी ढांचे संबंधी निम्न मामलों को काल क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर आएगा बी, 2431। 47, दो कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सत्य है कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका आंसर आएगा बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 48, भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित और संग्रहित संरक्षित करने का भाव निहित है। तो ये किस में निहित है? प्रस्तावना में। 49, भारत के संविधान के प्रस्ताव में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित। 50 नंबर, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। सी, इंडिया अर्थात भारत। 51, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में उल्लेख किस भाग में है?
तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 52, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 32 के अनुसार जा सकता है। इसमें मैचिंग करनी है 53 में, तो इसका सही आंसर आएगा सी, जो कि पहले से टिक किया हुआ है और मैचिंग भी की हुई है। 54, निम्नलिखित में से भारतीय संघ में पूर्ण राज्य दर्जे को प्रदत्त करने वाला कालक्रम अनुसार सही विकल्प है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो इसमें किया गया है डी, यानी कि सभी को। 56 नंबर में क्या है? विरोधी कवि किसे जाना जाता है? काजी नजरुल इस्लाम। 57 को दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थानीय स्थानों पर अशोक के स्तंभ पाए जाते हैं? तो उसके स्तंभ पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, सांची, सारनाथ और लोरिया नंदनगढ़ में। 58 देखते हैं, अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो इसका था ऑप्शन नंबर सी, सैयद अली और अब्दुल समद। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। सातवाहन काल में निम्न में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है? तो झोब संस्कृति हड़प्पा संस्कृति नहीं है। किसने फर्रुखसियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया? जॉन सुरमन। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत कौन सा है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। अहरार आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा सत्य है, ये सही उत्तर बताना है। 4 कथन दिए गए हैं, फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो सत्य है, और बी के अकॉर्डिंग 1, 2 और 3 कथन सत्य हैं। 1, 2, 3 तीनों सत्य है, चौथा गलत है। 64, सूफी संतों को काल कर्म अनुसार लगाएं। तो इसका आंसर आएगा बी, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऐसे। 65, 1931 में त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की हत्या किसने की थी? ऑप्शन सी, संती और सुनीता चौधरी ने की थी। गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था? तो इसमें था तोमरा राजपूत। भक्ति संत नामदेव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है सी, ये सी यानी कि 1, 3 और 4 तीनों सत्य है, गुजरात गलत है, ये तीनों सही है। 68, बम्बई में दोबा और आत्माराम पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्था की स्थापना की गई? एम.जे. रानडा का संस्थान के साथ जुड़ने के पश्चात ये लोकप्रिय हुआ। तो ये था सी, प्रार्थना समाज। निम्न में से प्राचीन भारत में लेखकों और पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? तो इसमें गलत मिलान ऑप्शन नंबर डी है, कादम्बरी हर्षवर्धन। कादम्बरी बाणभट्ट की लिखी हुई है। 70, निम्न में से भारत में मंदिर स्थापना कला की 3 प्रमुख परंपरागत शैलियाँ कौन सी थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी,
सही है। नागर, वेसर और द्रविड़। 71 में मिलान करना है। 71 का करेक्ट आंसर आएगा सी। और सी के अकॉर्डिंग 3142। 3142। यानी कि 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 2। इसमें फिर से मिलान करना है 72 में, तो इसका ऑप्शन भी सी है सही। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1। 73 श्री हरिकोटा, जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, किस झील के करीब स्थित है? तो ये है बी, पुलिकट झील के स्थित। 74 विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति थे? तो ये थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। 75 हाल ही में लॉन्च की गई क्षेत्रीय व्यापी आर्थिक साझेदारी वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक मंच है। निम्नलिखित में कौन सा देश इस मुक्त व्यापार समझौते का सदस्य नहीं है? तो ये बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। 76 का ऑप्शन बताना है मिलान करके, तो इसका ए जो सही है, सिर्फ 2, 4 और 5। 77 प्राचीन काल में हरियाणा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता था। ब्रह्मवर्त भी, आर्यवर्त भी और ब्रह्मोपदेश भी। 78 बालों के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नायब बख्शी और राव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी मोहम्मद शाह ने। 79 कथनों पर ध्यान दीजिए। ये कथन है, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये हरियाणा से रिलेटेड है। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की अनुशंसा पर किया गया। नंबर 2 कथन है, पंजाब और हरियाणा राज्य के विभाजन और सीमांकन के कार्य के लिए जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह गठन का आयोजन किया गया। या ऑप्शन 3 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा अस्तित्व में आया। तो कौन से सही है इसमें? तो इसमें सारे सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। 80 मार्च 2021 में एन गोजी ओंकोंजो एवियला निम्न में से किस की डायरेक्टर जनरल बनी है? तो वो बनी है विश्व व्यापार संगठन की। कौन सा गलत मिलान है? टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, पोकेमॉन गो गेम, जूम प्लेटफॉर्म ओटीटी। तो इसका आंसर आएगा डी, जूम ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। ये गलत मिलान है, बाकी सही है। सही को भी आप ध्यान से रखना। टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक कार है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है और पोकेमॉन गो एक गेम है। 82 उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है? तो ये है मणिपुर में। 83 फरवरी 2021 मंगल नासा का कौन सा रोवर उतरा था? तो ये उतरा था परसिवरेंस। 84 महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। किसमें किस अधिवेशन में यह घटित हुआ था? तो ये हुआ था बेलगाम अधिवेशन में। 85 मैच करना है 85 में, कौन सा सही है? तो 85 में डी ऑप्शन सही है। 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 2। 86 निम्न क्रांतिकारियों में से किसको प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई? तो इसका है बी, इनको दी गई सिर्फ 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। 87 कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से इसमें सत्य हैं। तो इसका आंसर है बी, सिर्फ 1, 2 और 3 इसमें सत्य है। 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं, ये गलत है। 88
कौन सा कथन सत्य है वही बताना है बस। 88 का बी। भारतीय संविधान का उद्देश्य डाक प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया था, ये इसका सही आंसर है। 89, निम्नलिखित किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है? संविधान के कम से कम 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 90, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया है? तो ये ऑप्शन सी, सोली सोराबजी आयोग नहीं बनाया गया है इसके लिए। 91, कौन से अनुच्छेद के मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा। 92, कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन से सत्य हैं? 92 का है सी, सिर्फ 1 और 2 इसमें सत्य है। 93, कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सत्य है? 93 का डी ऑप्शन सत्य है, सिर्फ 2 और 4। 94, पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया है? तो 94 का आएगा बी ऑप्शन, LM सिंघवी समिति। 1986, 95, कथन दिए गए इसमें बताना कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है वो बताना है। तो 95 का है सी ऑप्शन, सिर्फ 1 जो है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। 96, लोकसभा अध्यक्ष चुनाव को क्या सही है, सही बताना है इसमें 96 का। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, वह किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है और उसकी घोषणा अंतिम होती है। 97, निम्न में से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के समूह का परफ्यूम बनाने में उपयोग की न्यूनतम संभावना होती है? तो इसका आंसर है बी, कार्बोक्सिलिक एसिड। 98, श्रवण आभूषणों की सफाई हेतु कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है नाइट्रिक एसिड का प्रयोग। 99, इनमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है? कैलाइडोस्कोप। 100, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो उसके सिर्फ 1 और 2 सही है, इसमें 3 वाला गलत है। तो ये तो थे जनरल स्टडीज़ के HCS का क्वेश्चन पेपर, जो इसके ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने आपको इसका सॉल्यूशन करवाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक शेयर करना, और जो इसका दूसरा GSET क्वेश्चन पेपर है वो भी डालने हैं, तो आप बताना इसमें कोई कमी है तो प्लीज़। थैंक यू।